डेली का समाचार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो एक दूर देश में हो रहे युद्ध को सीधे आपके घर की रसोई से जोड़ता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया में हो रही घटनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब आपको चौंका देगा। जी हाँ, एक दूर देश में हो रहा युद्ध धीरे धीरे आपके घर में सब कुछ बदल सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सीधा असर आपकी रसोई का गैस सिलेंडर, जिसके दाम रातों रात बढ़ सकते हैं। फिर इसका असर पहुंचता है नौकरियों तक, क्योंकि जब लागत बढ़ती है तो कंपनियां छटनी शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते ये असर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर छा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या हम ऐसे किसी भी आर्थिक झटके के लिए तैयार हैं? चलिए अब इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है ना, उसका असर सिर्फ उन्हीं दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत के हर एक घर तक पहुंच सकता है। ये है हॉर्मुज़ स्ट्रेट या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे आप दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता समझिए। मतलब अगर यहाँ कोई भी गड़बड़ होती है तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई रुक जाती है। और अभी के तनाव की वजह से ठीक यही हो रहा है। और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत अपने ऊर्जा की जरूरत का 85% बाहर से मंगवाता है। जी हाँ, 85%। मतलब हम अपने तेल गैस के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हैं। तो जैसे ही बाहर सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आती है ना, हमारी अर्थव्यवस्था पर एक के बाद एक बिल्कुल डोमिनो की तरह असर पड़ना शुरू हो जाता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले कच्चे तेल का दाम बढ़ता है। इससे डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कमजोर हो जाता है और फिर जो भी सामान हम बाहर से मंगवाते हैं वो सब महंगा हो जाता है। सीधा सीधा मतलब महंगाई बढ़ने वाली है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक स्ट्रीट वेंडर जो पहले 50 रुपए का सैंडविच बेचता था, उसे अब 80 का बेचना पड़ रहा है। ये वो महंगाई है जिसका असर सीधा हम सबकी जेब पर पड़ता है। अगर आपको भी लगता है कि ये स्थिति वाकई खतरनाक है तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल या सैंडविच की कीमतों की नहीं है। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसा संकट जो हमारे उद्योगों, हमारी नौकरियों पर मंडरा रहा है और जिसे शायद ज्यादातर लोग देख नहीं पा रहे हैं। जरा इन पर नजर डालिए। गुजरात के मोरबी का सिरेमिक उद्योग बंद होने की कगार पर है। देश भर में कपड़ा उद्योग घाटे में चल रहा है। प्लास्टिक और पॉलिएस्टर इंडस्ट्री की लागत आसमान छू रही है और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हमारी और आपकी नौकरियों पर। और खतरे सिर्फ इतने ही नहीं है, हमारे एक्सपोर्ट्स रुक गए हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों की नौकरियां खतरे में हैं। मतलब वहां से आने वाला पैसा भी बंद हो सकता है। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे पास मुश्किल वक्त के लिए तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मतलब वो इमरजेंसी वाला तेल भंडार लगभग है ही नहीं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि मीडिया क्या कर रहा है? वो आपको मिसाइलों का, धमाकों का ड्रामा दिखा रहा है, लेकिन असली सवाल कि सरकार का प्लान क्या है, हमारी तैयारी क्या है, ये कोई नहीं पूछ रहा। आप बताइए कमेंट्स में, क्या मीडिया सही मुद्दे उठा रहा है? ठीक है, हमने समस्या की बात तो बहुत कर ली। अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। और अच्छी बात यह है कि इस मामले में हमारे पास एक बहुत पावरफुल होम ग्रोन सोल्यूशन मौजूद है। ये आंकड़े देखिए, भारत को एक साल में करीब 31 मिलियन मीट्रिक टन LPG की जरूरत पड़ती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 62 मिलियन मीट्रिक टन बायोगैस बनाने की क्षमता है। मतलब जरूरत से लगभग 2 गुनी। ये तो सीधा सीधा एनर्जी इंडिपेंडेंस का रास्ता है। और ये सिर्फ कागज पर नहीं है, असल में ऐसा हो रहा है। सोचिए, बेंगलोर में कई होटल्स आज LPG फ्री हो चुके हैं। पुणे में 400 परिवार पूरी तरह एनर्जी के लिए आत्मनिर्भर हैं बायोगैस की वजह से। अरे पंजाब में तो एक पूरा का पूरा गांव है जो पिछले 10 सालों से LPG इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मतलब ये सोल्यूशन काम करता है। तो सवाल फिर वही है, अगर सोल्यूशन है और वो काम भी कर रहा है तो हम इसे पूरे देश में क्यों नहीं अपना रहे? क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम में है। अप्रूवल मिलने में सालों लग जाते हैं, बैंक लोन नहीं देते और प्लानिंग तो बस नाम की है। इन्हीं वजहों से एक इतना अच्छा समाधान जमीन पर नहीं उतर पा रहा। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बायोगैस भारत का भविष्य है? नीचे कमेंट्स में सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो हम आज एक बड़े सवाल के साथ खड़े हैं। क्या हम हमेशा बाहर से आने वाले तेल पर निर्भर रहेंगे या फिर हम सच में एनर्जी में आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुनेंगे? आज हमने देखा कि कैसे एक दूर का युद्ध सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ा जाता, वो धीरे धीरे आपके घर, आपकी रसोई तक पहुंच जाता है। तो अब आपकी बारी है। कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बड़ी रुकावट क्या है।
इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। और अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषण के लिए डेली का समाचार को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले अंक में।